एक आध दिहाई में हम देख रहे हैं कि इंतहाई जब भी सर्दियां शुरू होती हैं और उसके बाद जो है पंजाब पूरा का पूरा जो है वो धुंध में, स्मॉग में चला जाता है और अब तो सूरत-ए-हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत शुक्रिया। देखिए, स्मॉग के हवाले से मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये हमने पिछले 8-10 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन दुनिया में इसके जो सबसे पहला वाक़या था, द ग्रेट लंदन स्मॉग जो थी, वो 1952 में इसका वाक़या जो है बहुत मशहूर हुआ, जिसमें हज़ारों लोग जो है लंदन शहर में हलाक हो गए थे। और 1952 में, जी जी। और उसकी बुनियादी वजह थी कि सर्दियों के दिन थे और कोयले के कोल कंबस्शन बहुत ज़्यादा था, कोयले को जलाने की वजह से जो है ना जो धुआं निकल रहा था। तो स्मॉग जो लफ्ज़ है वो बुनियादी तौर पे दो अल्फाज का एक मुरक्कब है, यानी स्मोक प्लस फॉग। स्मोक प्लस फॉग मिलके स्मॉग बनाते हैं। यानी बुनियादी तौर पे इसका जो बेसिक जो इसका मीडियम है वो है फॉग। फॉग में जब ये यानी जो धुंध है और फॉग के अंदर धुआं शामिल हो जाता है तो जहरीले जो है मादे बन जाते हैं, जैसे तेज़ाब वगैरह बनता है, इसमें एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और वो एसिड फिर लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो वो जिस्म में जाते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आलूदा करते हैं। तो उसके लिए देखिए लॉज हैं इसके लिए लॉज मौजूद हैं हमारे यहाँ सिंध में, पंजाब में, तमाम सूबों में, 5 सूबों में जो है वो कवानीन मौजूद हैं। ऐसे कहते हैं इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जैसे सिंध में तो सिंध इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पंजाब है तो पंजाब इन्वायरमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये कवानीन मौजूद हैं, इनके ऊपर अमल दरामद होना ज़रूरी है। और जो धुएँ की सोर्सेज हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियाँ हैं या फैक्ट्रियाँ हैं या जो खेतों में जब वो आग जला देते हैं, धान की फसल के लिए कहा जा रहा है कि वो जब उसको ख़त्म करते हैं तो फिर जलाते हैं और उसकी वजह से दरअसल होता है कि आजकल चूंकि मशीनों से कटाई होती है तो मशीनों से कटाई होती है तो ऊपर का हिस्सा तो कट जाता है, वो नीचे थोड़ा थोड़ा वो उसके पौधे रह जाते हैं। उनको जो है वो बजाय उसके कि वो मैनुअली रिमूव करें या किसी और तरीके से हटाएं, उसको आग जला देते हैं ताकि उसको ख़त्म कर सके। लेकिन और ये इंडिया पाकिस्तान दोनों में जी जी दोनों जगह पे ये चीज़ होती है। तो ये इसका नुकसान ये है कि जो भी धुआं निकलता है तो फिर वो नुकसान पहुंचाता है माहौल को। फॉग में शामिल होकर स्मॉग बना रहता है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉग का मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम जो है वो इरिगेशन सिस्टम हमारा बहुत ही फरसूदा हो चुका है। एक्सेस पानी हम फेंक रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान जो है वो वन ऑफ द मोस्ट वाटर इंटेंस एग्रीकल्चर कंट्री है। यानी बहुत ज़्यादा हम अपने एग्रीकल्चर में पानी यानी अपने खेतों में एक्सेस में फेंकते हैं। तो 96% पानी जो हमारा है मुल्क का वो एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में चले जाता है। अब अगर हम इस निज़ाम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें, जदीद तरीक़ेकार हैं इरिगेशन के, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये तमाम तरीक़ेकार हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें इरिगेशन सिस्टम को तो हम अपने एग्रीकल्चर में कम पानी फेंकेंगे और ये जो एक्सेस पानी है ये दरअसल ये फॉग बन जाती है। गर्मियों में तो वो ऊपर चले जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन सर्दियों में वही पानी जो है वो फॉग बन जाता है। फॉग इज एक्चुअली इट्स अ क्लाउड एट ग्राउंड लेवल। ओके, यानी गर्मियों में क्लाउड ऊपर जाके बनता है, सर्दियों में नीचे ही क्लाउड बन जाता है। तो वो चूंकि लो टेम्परेचर होता है इस वजह से। तो अच्छा, ये तो आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, ज़ाहिर के इरिगेशन सिस्टम को और स्प्रिंकल और दूसरा आपने ड्रिप इरिगेशन के हवाले से बात की। ये जो वॉर फुटिंग्स पे इस वक्त करने की ज़रूरत है वो कैसे निपटा जाएगा? फिर दूसरा ये जो कहा जा रहा है क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश, ये किस हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अच्छा, पहले मैं बताता हूँ जो चीज़ होनी चाहिए ना इस वक्त। एक तो ये कि लॉज की इम्प्लीमेंटेशन, हमारे पास लॉज मौजूद हैं, धुएं का जो है उसके लॉज मौजूद हैं। 40% से ज़्यादा स्मोक इमिट नहीं कर सकती इंडस्ट्रीज़। इसके इसी तरीके से जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड है या दीगर जो गैसेस हैं जो कि इंडस्ट्री से, गाड़ियों से जो प्रोड्यूस होती हैं, उसके कवानीन मौजूद हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूटर वही है, मेजर कंट्रीब्यूटर वही है स्मोक का। तो अब अगर हम उसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, धुएं के ऊपर, स्मोक के ऊपर या इन जहरीली गैसों के ऊपर, तो फिर हम अब सिर्फ फॉग रह जाएगी पीछे। तो फॉग अगर रह जाएगी तो वो फिर इतना ज़्यादा फिर मसला नहीं है, खाली फॉग है तो दैट्स नॉट हार्मफुल सो मच फॉर दी हेल्थ। हाँ, अदरवाइज एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रोड बंद हो जाएंगे, आपके ट्रैफिक जो या एयर ट्रैफिक या रोड ट्रैफिक जो मुतासिर होती है वो तो सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग से आप सेटल कर सकते हैं उसको।
अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है क्लाउड सीडिंग करके और वो आर्टिफिशियल रेन का, तो ये तो एक आर्टिफिशियल, यानी ये बिल्कुल एक इमीडिएट बेसिस पे तो आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन आपको फिर 2-4 दिन बाद फिर वही मसला दोबारा हो जाएगा, क्योंकि वही नहीं, लेकिन अभी तो अभी इस हाँ। वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे की व्हीकल्स हैं उनको भी चालान किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है रादर, और आपकी फैक्ट्रीज को भी किया जा रहा है, तो ये किस तरह सेटल होगा फिर? हाँ, ये बहुत अच्छा इकदाम है कि धुएं की जो सोर्सेज हैं उसको कंट्रोल किया जाए, जो लॉ से एक्सीड कर रहे हैं, जो गाड़ियाँ या फैक्ट्रियाँ या जो अगर कहीं खेतों में अगर अभी भी अगर ये प्रोसेस चल रहा है आग लगाने वाला, अब तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, जितनी ड्राइव इसके ऊपर जितना सख्त एक्शन लिया जा रहा है अब तो पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिकली। जो ये इकदाम किए जा रहे हैं, इससे मैं समझता हूँ कि किसी हद तक, काफ़ी हद तक जो है इससे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। लेकिन वो अब इसका इस वक्त इशू ये कि एयर स्टैग्नेंट है, हवा जब तक नहीं चलेगी वो चीज़ फ्लश आउट नहीं होगी, हवा चलेगी तो फ्लश आउट हो जाएगी। या दूसरी चीज़ है कि बारिश हो जाए तो बारिश होगी तो भी वो चीज़ ज़मीन पे बैठ जाएगी, लेकिन इसकी सोर्सेज फिर भी मौजूद रहेंगी। तो अब ये वेदर पैटर्न क्या कहता है जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, और वेदर पैटर्न क्या कहता है कि सर्दियां अब सुन रहे हैं कि जनाब बड़ी वो उनकी इंटेंसिटी भी होगी और तवील भी, ड्यूरेशन भी उनका लंबा होगा, तो ये एक कैरी ऑन करेगा सारा। आप कराची शहर को देख लीजिए कि गर्मियों में एयर पोल्यूशन तो वैसे ही है जैसे गर्मियों में होता है, वैसे ही सर्दियों में भी होता है, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है तो हमारे यहाँ विंड डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में तो समंदर की तेज़ हवा आ रही होती है, वो सारे पोल्यूटेंट्स को फ्लश आउट कर देती है। लेकिन सर्दियों जैसी आती हैं, अक्टूबर में आप देखेंगे हवा चलती है, हाँ, हवा की स्पीड स्लो हो जाती है, डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाता है, यानी पहले साउथ वेस्टर्न विंड होती है समर में, और विंटर अक्टूबर से जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न विंड शुरू होती है, और बिल्कुल काम विंड होती है, बहुत हल्की विंड होती है, या बिल्कुल स्टैग्नेंट एयर होती है। तो जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो फ्लश आउट नहीं होते हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं, और उसकी वजह से जो है ये जहरीली गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी तरीके से ये पार्टिकुलेट मैटर है जो स्मोक के ज़रात होते हैं, धुएं के डीजल गाड़ियों वगैरह से निकलते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हवा में मौलक रहती हैं, फ्लश आउट नहीं होती हैं, और फिर सांस के ज़रिए वो लोगों के जिस्म में जाती हैं। आप देखिए कि अक्टूबर का सीज़न शुरू होता है और लोगों को एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, नज़ला खांसी शुरू हो जाता है, और ये बुनियादी तौर पे उसका यही रीज़न है। अच्छा, विंड डायरेक्शन की आपने बात की, हम तो अपने तौर से कर रहे हैं पाकिस्तान में, और जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की बहुत एक्टिव है इसमें, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनाब वो इंडिया से जो हवाएं आती हैं वो भी वहाँ से बहुत ज़्यादा इस तरह का स्टफ आ रहा है, वहाँ पे वहाँ से कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, तो ये मसला तो फिर इंडिया के लिए भी होना चाहिए ना? हाँ, यकीनन अगर ये मसला हमारे यहाँ है तो फिर वहाँ पे भी ये चीज़ इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि और है एग्जैक्टली और है वहाँ पर। आप जरा उनके शहरों की तरह उठा के देखें ना, तो वो भी काफ़ी सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहे हैं इस वक्त, या समाओ कभी फर्स्ट नंबर पे भी है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और चूँकि जो क्लाइमेट है पंजाब का, तो वो चाहे इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो तो सेम है, दोनों तरफ क्लाइमेट तो एक जैसे ही है, विंड पैटर्न और हर चीज़ सारी एक जैसी है, तो ज़ाहिर उधर भी इतना ही इसी तरह से मसला है। यानी बात सिर्फ यहीं पे आके रुकती है कि जो हमारी क्लीन एयर पॉलिसी 2023 है, पॉलिसीज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसी से इससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल।